क्या आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, या आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, या आपका सिविल स्कोर 600 है, 650 है, या आपका सिविल स्कोर है ही नहीं और आप बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो, अप्लाई मत करना, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे क्या करते हैं, किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी और प्रोसेस देखा, यहाँ पे आपको नेम डालना है, आपको यहाँ पे ये डिटेल डालनी है, ये डिटेल डालनी है, आपका अप्लाई हो जाएगा, जिसमें आपको ये कार्ड मिल जाएगा और आप अप्लाई करने चले जाते हो और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देखने को मिल रहा होगा अप्रूवल के चांसेस, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं ना कुछ भी। अभी हम मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को तो 70 से 80% तक के चांसेस होते हैं अप्रूवल के, क्योंकि ये इनके ओल्ड यूज़र है, ओल्ड यूज़र का ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये, उनको लगता है कि यार ये मेरा कस्टमर जो है ना, इसने पहले मेरे से कुछ ले रखा है तो ये मेरा पेमेंट कर देगा, ऐसा नहीं कि इसमें यार डिफॉल्ट चला जाएगा। अब आते हैं दो तरह के न्यू यूज़र। पहला होता है जिनका सिविल स्कोर अच्छा है, कितना है, जैसे कि 700 है या उनका 700 प्लस है इनका, है ना, मान लेते हैं इतना है, 700 प्लस इनका है, तो इनके अप्रूवल के चांसेस कितने होते हैं, 40 से 50%। अगर 100 यूज़र अप्लाई करेंगे तो उसमें से ओनली फॉर 40 से 50 लोगों को ये मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम थोड़ा न्यू यूज़र के बारे में, जो कि मोस्टली यूज़र यही होने वाले हैं, तभी जाके ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। जैसे कि लो सिविल स्कोर है हमारा, कितना है, 600 है, 650 है, उसमें कितने परसेंट चांस होते हैं, 10% से 20% तक चांस होते हैं। मतलब 100 यूज़र अप्लाई करेंगे, 10 से 20 लोगों को मिलेगा, मतलब 80 यूज़र का क्या होगा, उनका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो टाइम पीरियड मिलता है ना, वो जैसे कि 90 दिन के बाद, मतलब 90 दिन के अंदर या 30 दिन, और 80 यूज़र का क्या होता है, वो उनका रिजेक्ट हो जाता है, फिर उनको बाद में टाइम मिलता है अप्लाई करने का। अभी मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ने के बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि हमको क्या करना होगा। सबसे पहले अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि है प्रोडक्ट फर्स्ट स्ट्रेटजीज, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कुछ किया नहीं है ना। जैसे कि मैं आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग यूज़र की अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो हमको एक काम करना होगा, हमको एक ऑथराइज जो इनका पार्टनर है ना, बजाज के बहुत सारे पार्टनर होते हैं, जैसे कि क्रोमा हो गया, रिलायंस हो गया, बहुत सारे, जैसे कि कोई कंपनी होगी जैसे कि रियलमी होगी, शाओमी हो गया और वन प्लस हो गया, ये सब क्या होता है, बजाज के पार्टनर है। इन्होंने इनके साथ टाइप कर रखा है। बहुत बार आपने देखा होगा स्टोर में भी लिखा रहता है ना, बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई, मतलब हियर, यहाँ पे बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई होता है, यहाँ से आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हो। तो आपको एक काम करना होगा, इनका एक 2000 से लेके, है ना, 2000 हो गया, 5000 हो गया, एक छोटा सा प्रोडक्ट आपको एक ईएमआई पे आपको लेना होगा। इससे आप बजाज के एग्जिस्टिंग कस्टमर बन जाओगे। उसी पे जाना जिससे टाइप कर रखा हो बजाज ने, उनकी यहाँ पे आपकी डिटेल चली जाएगी, ये इसका नाम है, ये प्रिया है, ये मनीष है, ये आपका नाम चल गया, आपकी सारी डिटेल चल जाएगी, पैन कार्ड भी आपका चला जाएगा, सब कुछ चला जाता है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, आपको वो ईएमआई पे लेनी है, ईएमआई उनकी आपको थर्ड स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप पे आने के बाद आपको 1 से 2 ईएमआई टाइम पे आपको फिल करनी है, ऐसे नहीं ड्यू डेट से बाद में कर रहे हो आप, तो इसलिए आपको टाइम पे पेमेंट करना है। जैसे कि आपने मिक्सर ही ले लिया, 2000 रुपये का आ रहा है, 5000 रुपये का आ रहा है, 1-2000 रुपये का, तो आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बन गए, तो आपने एक प्रोडक्ट इनसे बाई कर लिया। अब रिजल्ट क्या होगा, अब आपको एक काम करना होगा, जैसे कि ट्रस्टेड कस्टमर बनने के बाद आपको बजाज के प्री अप्रूवल ऑफर मिल सकता है। कैसे मिलेगा, आपको एक काम करना होगा, इनकी एप्लीकेशन आती है बजाज की। ये एप्लीकेशन कौन सी आती है, एक बजाज की आती है, जो कि बजाज ऐप है, बजाज फिंसर्व मार्केट, है ना, बजाज फिंसर्व की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे डाउनलोड कर देनी, नाम नंबर डाल के आपको आ जाना है। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, एक नोटिफिकेशन पॉपअप करेगा, तो वहाँ पे आपको चेक करना, उस पर क्लिक करने के बाद प्री अप्रूवल की नोटिफिकेशन आई या नहीं आई। जैसे ही प्री अप्रूवल की नोटिफिकेशन आती है, चांसेस तो ये है कि आपका आना ही चाहिए, बस कुछ केस में नहीं आती, कभी कभी आ गई तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है। अब आपको क्या करना है, उस पर अप्लाई करना है, प्री अप्रूवल वाले पे ऑफर पर, उस पर क्लिक करके आपको ये लेना है। इतना सा काम होगा ना, आपको सैलरी की जरूरत होगी। अगर आपका 600 प्लस 600 ये मान लीजिए, तो भी आपको ये मिल जाएगी, लिमिट आपकी मिल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में आप ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट बाई करोगे नो कॉस्ट ईएमआई पे, 750 स्कोर आपका चला जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक वार्निंग देता हूँ जो आप सबको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम पे 1 से 2 महीने का पेमेंट आपको करना होगा, 1-2 महीने की, 3 महीने की ईएमआई बनवा लेना, और उसके बाद आपका ये अच्छा खासा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने ये नहीं किया, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे। मतलब आपका ईएमआई कार्ड मिलना तो दूर, आपका जो सिविल स्कोर बन भी रखा होगा ना, वो भी काफ़ी डाउन चला जाएगा, वो भी डिक्रीज आपका हो जाएगा। अगर टाइम पे पेमेंट करोगे तो आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है, जिससे आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो ये होता है एफडी बेक्ड क्रेडिट कार्ड। ये क्या होता है, एफडी के बदले में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है।
ये तरीका है, या तो आप एक काम कर सकते हो, दूसरा भी तरीका है जिसमें आप कहीं भी जाओ मार्केट में, जाने के बाद आपके नाम पे एक कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवा लो, जिससे आपका सिविल स्कोर बिल्ड हो जाएगा। ये तरीका है जिसमें आपको 50,000 कोई प्रोडक्ट लेना होगा, कोई महंगा प्रोडक्ट लेना होगा, या आप बैंक में 50 रुपए की एफडी कर दो, तब जाके आपका सिविल स्कोर बनेगा। या आप दूसरा तरीका है सस्ता और घर बैठे अप्लाई करने का तरीका, जिसमें आपको दो काम होंगे आपके। एक तो सिविल स्कोर आपका सबसे तेज बिल्ड होगा, 1 से 2 महीने के, 1 महीना 2 महीने आपके लग सकते हैं, 3 मंथ्स आपका मैक्सिमम है, जिसमें आपका 750 स्कोर इससे बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, 750 आपका स्कोर इससे बन जाएगा। मतलब ये क्या है, जैसे कि एप्लीकेशन आपको यूज करना होगा स्टेबल मनी, मेरे पास इसका है वन कार्ड में, मेरे पास सबसे पहला कार्ड मेरा वन कार्ड ही था। स्टेबल मनी बाकी अभी अच्छा चल रहा है। एक नोवियो का आता है, नोवियो क्रेडिट कार्ड आता है, एफडी पे क्रेडिट कार्ड है ये भी, और एक कीवी का भी क्रेडिट कार्ड आता है, यस बैंक के साथ इन्होंने टाइप कर रखा है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। 3-4 मैंने आपको कार्ड बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, मैं अप्लाई कर सकते हो जरूर से। 2,000 रुपये में आपकी एफडी स्टार्ट हो जाती है। 2,000 रुपये की एफडी करो, जिसमें आपको 90% तक, जैसे कि 1,900 रुपये की आस लिमिट मिल जाएगी, या किसी में आपको 2,000 रुपये की मिल जाएगी 100%, जिसमें आपका सिविल स्कोर बिल्ड हो जाएगा और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जिसे आप यूज़ करो क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस, मतलब प्रोसेस 2,000 रुपये की होती है, जैसे कि मेरा आपको सिक्योर्ड कार्ड होता ही है, मैंने जैसे कि 3 महीने के अंदर सिविल स्कोर 750 चला जाएगा। और मैं आपको एक टिप देता हूँ, फैमिली में से किसी का भी एक कार्ड अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑथराइज यूजर आप खुद बन जाओ, जिसके अंदर आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, एफडी करने की जरूरत नहीं है। आप ऑथराइज यूजर में क्या होता है कि ये ऑथराइज है, इसका फैमिली में से किसी को भी आप करवा सकते हो, है ना। ये आप करवा दो तो आपका सिविल स्कोर बिल्ड हो जाएगा। अगर आपकी एज कम है, जैसे कि 21 से आप नहीं हुए, कम है आपकी 21 एज या बहुत ही कम है आपकी, तो आप फैमिली में से किसी को, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, पापा मम्मी को, किसी को भी आप कर सकते हो, मतलब उनका कार्ड बनवा सकते हो, उसके नाम पे भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके नाम पे ही लेना है आपको। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अप्लाई करते वक्त आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि आपको मोबाइल मिसमैच हो जाता है कभी कभी आपका, वो आपको नहीं करना है। कोई आपकी पर्सनल डिटेल होगी, वो आपको नहीं करना है। एड्रेस प्रूफ सिर्फ यूटिलिटी बिल या आधार ही वैलिड होता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टू मेनी इंक्वायरीज, जैसे कि आपने अप्लाई करने के लिए एक बार बजाज ईएमआई कार्ड पे कर लिया, दूसरी जगह दूसरे क्रेडिट कार्ड के कर लिया, आपने लोन के लिए अप्लाई कर लिया, इससे क्या होता है, हार्ड इंक्वायरी होती है। जितनी ज़्यादा आपकी हार्ड इंक्वायरी होती है ना, जिससे आपका सिविल स्कोर कम होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको टाइम पे ईएमआई पेमेंट करनी है। अगर आपका मान लीजिए आपका कोई लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का आपका चल रहा है, बहुत सारी चीज़ आपकी चल रही है, तो इनको आप पेमेंट कर दीजिए, टाइमली पेमेंट कर दीजिए। 30% से ज़्यादा आप यूज़ मत करना कभी भी क्रेडिट कार्ड वगैरह ये, तो आपका क्या होगा, नहीं तो फाइनेंशियल आपकी जो हिस्ट्री होती है, फाइनेंशियल जो आपकी पोजीशन होती है, उसमें आप माने जाओगे कि आप पैसा आपको ज़्यादा चाहिए, आप पैसा आता ही उसको ज़्यादा यूज़ करने लगते हो, एक सही नहीं होता। 30% यूज़ करो अपनी लिमिट का, जब भी आपको कहीं लिमिट मिलती है। बजाज ईएमआई कार्ड में भी 30% ही यूज़ करना। मेरा भी कार्ड है, मुझे भी एक में 1,44,000 रुपये की लिमिट मिली हुई है, एक में 1 लाख की लिमिट मिली हुई है। मेरे भाई के में, मेरे में 1,44,000 की मिली हुई है। डॉक्यूमेंट्स की क्या नीड होगी, आपके पास होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड सिविल चेक के लिए, और आधार कार्ड ईकेवाईसी के लिए, कैंसल चेक, और बैंक जो कि आपको डिटेल देनी है। दुकान पे आप जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, तब जाके आपका ये फाइनेंस करने वाले ही है, ऑफलाइन वाले। उसके बाद अब मैं आपको एक अंदर समझा देता हूं, जो कि बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है इंस्टा ईएमआई कार्ड, एक फिजिकल कार्ड, जो कि बजाज ईएमआई कार्ड जिसे बोलते हैं वो ऑफलाइन होता है, और एक इंस्टा ईएमआई कार्ड होता है जो कि ऑनलाइन होता है। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो ना, तो आपको एक फिजिकल कार्ड मिलेगा, जो कि पीवीसी वाला कार्ड होता है। उसकी कुछ फीस होती है, जैसे कि 600 रुपये फीस हो गई, और एक एनुअल फीस भी उसकी हो सकती है मे बी। लेकिन ऑफलाइन में आपको इंश्योरेंस भी देंगे, वो 400 वाला, 1,000 रुपये वाला, एक कंपलसरी है, आप उसको मना भी कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस। और इंस्टा ईएमआई कार्ड ऑनलाइन होता है। दोनों में क्या है फ़र्क इतना नहीं है, दोनों एक ही काम करते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको प्रोडक्ट परचेस करने का काम करवाते हैं। और ये ऑनलाइन होता है इंस्टा ईएमआई कार्ड, इसमें एनुअल चार्जेस कुछ भी नहीं होते, बस अप्लाई करते हो जो आपका चार्जेस लगते हैं, 600 रुपये समथिंग कुछ आपके चार्जेस वगैरह इसके अंदर लगते हैं। ये मैं आपको बता दिया फिजिकल कार्ड। और प्रोटेक्ट क्या है, ऑफर आपको जो सेक्शन में जरूर आपको चेक करना है बजाज फिनसर्व के, तभी आपको ये मिलेगा, ठीक है। ऑफर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है, आपको एक स्ट्रेटजी के लिए एक प्रोडक्ट आपको परचेस करना है या आपको एफडी लेनी है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, जो कि ये स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करना है। फर्स्ट, प्रोडक्ट आपको बाई करना है या आपको एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड लेना है, इससे आपका सिविल स्कोर बिल्ड हो जाएगा। 750 आपका चला जाएगा 3 मंथ के अंदर, जो कि आपके 3 मंथ हो जाते हैं। या आप ये काम कर सकते हो, सिविल स्कोर आपका अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप अभी आपने किया, मतलब मान लीजिए अभी आपने बना लिया कार्ड, और आपको ऐसे नहीं कि आप हाथों हाथ जाके अप्लाई करने लग जाते हो।
आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने का, आपको 3 मंथ का टाइम आपको अप्लाई करना है, मतलब आपको वेट करना है। फिर उसका जो एप्लीकेशन होती है ना, या कोई भी एप्लीकेशन में चल जाओ जहाँ पे फ्री सिविल स्कोर चेक होता है। फोन पे में चले ना, सिविल स्कोर आप चेक कर लेना मंथली, ये क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ये एप्लीकेशन सिविल को, तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर बिल्ड हो जाता है। ये सब कुछ करना है, उसके बाद जाके आपके कितने 70 से 80% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ना, मतलब 70 से 80% आपके चांसेस होंगे, जहां आपके 10% चांस थे, है ना, न्यू यूजर के, अभी आपके इतने % बढ़ जाएंगे। तो इससे आपको मिलने में आसानी होगी। अब ऐसा नहीं बोल रहा जो आपने सब कुछ करने के लिए बोला आप करोगे तो 100% ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया था, नहीं तो बोलो कि आपने बताया फिर भी हमको नहीं मिला है। आपने कर दिया फिर भी आपको नहीं मिलता तो फिर आप वेट करना, फिर अच्छे से जो ट्रांजेक्शन करना है करना, उसके बाद जो आपका कार्ड है वगैरह ऐसे चलते रहना देना, अच्छा आपको सिविल स्कोर मेंटेन करना है। फिर आपको नेक्स्ट आप करोगे तो अप्रूवल के चांसेस और ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। नहीं तो आपको एक बजाज नेटवर्क का एक कोई सा ही प्रोडक्ट बाई कर लेना होगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत अच्छा तरीका है जो कि बजाज कार्ड अप्लाई करने से पहले ये आपको फॉलो जरूर से करना है। बाकी बजाज EMI कार्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक ऑफर लिंक दे दूंगा जिसमें आपकी जो कि लिमिट है ज्यादा मिलने के आपको चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी एक ऑफर भी चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है जो कि आपको अवेल करना है। आपको लिमिट के साथ एक्स्ट्रा ऑफर जैसे कि कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है, जैसे कि जी न्यूज़ की मिल जाती है, कभी प्रोसेसिंग फीस आपकी कम हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफर लिंक आपको मिल जाएगा और कमेंट पिन में भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में मुझे बताइए, और आपको क्या प्रॉब्लम बना रही मुझे आपको कमेंट करके बताना होगा। और सिविल स्कोर आपको कितना है आपका वही मुझे आपको कमेंट करके बताना होगा। बाकी स्टेबल मनी क्रेडिट कार्ड का लिंक भी आपको दे दूंगा जो कि FDBet क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वही मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टाटा।